कदीम जमाने में अरब के वसीअ व अरीज सहराओं में एक ताकतवर कौम आबाद थी जिसे कौम आद कहा जाता था। यह कौम जिस्मानी ताकत, कदो कामत, शानदार इमारतों और दुनियावी वसाइल में अपनी मिसाल आप थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को बेशुमार नेमतें अता फरमाई थीं, सरसब्ज बागात, नहरें, जरखेज जमीनें, मजबूत जिस्म और दराज उमरियां। मगर इन नेमतों के साथ साथ ये कौम तकब्बुर, गुरूर और सरकशी में भी हद से बढ़ गई थी। कौम आद का एक बादशाह था जिसका नाम शद्दाद बिन आद था। शद्दाद निहायत जालिम, मुतकब्बिर और दुनिया परस्त हुक्मरान था। उसके पास बेशुमार खजाने, फौजें और कारीगर थे। उसकी हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसकी ताकत से खौफजदा रहते थे और उसकी मर्जी के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं रखते थे। इसी कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और फरमाया, ऐ मेरी कौम, तकब्बुर छोड़ दो, अल्लाह के सामने झुक जाओ वरना सख्त अजाब आएगा। लेकिन शद्दाद और उसके सरदारों ने इस दावत का मजाक उड़ाया। शद्दाद कहने लगा, अगर कोई जन्नत है तो मैं खुद अपनी जन्नत उस जैसी बना सकता हूँ। और गुरूर का खुला इजहार था। वह अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करने लगा। यही वह लम्हा था जहां से शद्दाद की हलाकत की बुनियाद पड़ गई। जाली जन्नत बनाने का फैसला शद्दाद ने ऐलान किया। जमीन पर ऐसी जन्नत बनाएगा कि लोग आसमानी जन्नत को भूल जाएंगे। इस मकसद के लिए उसने अपने मुल्क भर से बेहतरीन इंजीनियर, मीमार, सुनार, बागबान और कारीगर तलब किए। हुक्म दिया गया कि एक वसीअ सहारा में ऐसी बस्ती तैयार की जाए जो दुनिया की सबसे हसीन तरीन जगह हो। इस मंसूबे के लिए सैकड़ों साल तक काम होता रहा। कहा जाता है कि इस जन्नत की तामीर में सोना, चांदी, याकूत, जमरुद और मोतियों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। महलों की ईंटें सोने की थीं, सुतून चांदी के थे और दीवारों पर कीमती जवाहरात जड़े हुए थे। नहरें दूध, शहद और शराब की अलामत के तौर पर बनाई गईं। हर तरफ खुशबूदार फूल, सायादार दरख्त और ठंडी हवा का इंतजाम किया गया। उस बस्ती के दरवाजे पर लिखवाया गया, यही वह जन्नत है जिसका वादा किया जाता है। यह सब कुछ अल्लाह की नाफरमानी, गुरूर और दिखावे पर मबनी था। शद्दाद समझता था कि वह अल्लाह की कुदरत का मुकाबला कर रहा है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की आखिरी नसीहत, जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इस जाली जन्नत की खबर मिली तो वह शद्दाद के पास गए और उसे आखिरी बार समझाया। फरमाया, ऐ शद्दाद, ये दुनिया फानी है, असल जन्नत आखिरत की है। अल्लाह के गजब से डर जा वरना हलाकत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। शद्दाद हंसते हुए बोला, अगर तेरा रब सच्चा है तो मुझे रोक कर दिखाए, मैं खुद जन्नत का मालिक हूँ। ये वह अल्फाज थे जिन्होंने उसके अंजाम पर मुहर लगा दी। जन्नत की तरफ रवाना जब जाली जन्नत मुकम्मल हो गई तो शद्दाद ने ऐलान किया, चलो मेरे दरबारियों, जन्नत चलें। बड़े शान और शौकत के साथ काफिला रवाना हुआ। हजारों सिपाही, सामान, खेमे और शाही जुलूस के साथ शद्दाद जन्नत की तरफ बढ़ने लगा। जब वह उस बस्ती के करीब पहुंचा तो दूर से ही सोने चांदी की चमक आंखों को खैरा करने लगी। हवा में खुशबू फैली हुई थी। शद्दाद बेहद खुश हुआ और फख्र से बोला, आज दुनिया देख लेगी कि मैं क्या हूं। लेकिन जैसे ही शद्दाद जन्नत के दरवाजे में दाखिल होने वाला था, अचानक आसमान से एक जोरदार चीख सुनाई दी। ये कोई आम आवाज नहीं थी बल्कि अल्लाह का अजाब था। एक लम्हे में शद्दाद, उसकी फौज और उसके तमाम साथी वहीं के वहीं हलाक कर दिए गए। न तलवार चली, न जंग हुई, न झलझला आया, सिर्फ एक चीख और सब कुछ खत्म। शद्दाद अपनी जन्नत में दाखिल होने से पहले ही मर चुका था। जिस जन्नत पर उसे नाज था वही उसकी सबसे बड़ी हसरत बन गई। इबरत का पैगाम अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इबरत के तौर पर बाकी रखा। कहा जाता है कि आज भी वह बस्ती रेत के नीचे दबी हुई है। इंसान जितना भी ताकतवर हो, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक सांस भी नहीं ले सकता। शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनाने की कोशिश की मगर आखिरत की जन्नत से महरूम हो गया। उसका अंजाम हमें यह सिखाता है कि गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह की कुदरत का मुकाबला मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला हमें शद्दाद जैसे अंजाम से महफूज रखे और हमें हक को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।